सर्दियों की तेज हवा शहर की गलियों में चल रही थी जब अनिल थके मांदे कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में साए लंबे हो रहे थे और दुनिया उसके दिल की तरह बोझल महसूस हो रही थी। जिंदगी इसके लिए मुश्किल हो चुकी थी, घर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे, माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और उसके ख्वाब कहीं खो गए थे। रास्ते में चलते हुए वो अपने ख्यालात में गुम था जब उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो सर्दी में कांप रहा था, कपड़े फटे हुए थे, हाथ लरज रहे थे और आंखों में एक उदासी बसी थी। लोग उसे नज़रअंदाज करते हुए गुजर रहे थे, जैसे वो नज़र ही ना आ रहा हो। अनिल एक लम्हे के लिए रुका। खुद उसकी अपनी जिंदगी में परेशानियां थी, लेकिन इस बूढ़े आदमी की आंखों में कोई ऐसी बात थी जो उसे झंझोड़ गई। इसने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ चंद सके थे। इसकी अपनी तनख्वाह मुश्किल से गुजारे के लिए काफ़ी थी, मगर उसके दिल ने कहा कि शायद इस अजनबी को इसकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो आहिस्ता से बूढ़े आदमी के पास जा बैठा और नरमी से पूछा, बाबा, आपको भूख लगी है? बूढ़े शख्स ने हैरान होकर उसे देखा और आहिस्ता से सर हिला दिया। अनिल मुस्कुराया, आइए, मैं आपको खाने के लिए कुछ ले देता हूँ। वो करीबी चाय के ढाबे पर गए। अनिल ने बूढ़े शख्स को एक गर्म चाय और खाने की प्लेट लेकर दी। जैसे ही बूढ़े शख्स ने खाना खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम खुद भी परेशान लग रहे हो, फिर भी मेरी मदद क्यों की? अनिल ने मुस्करा कर कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तन्हाई और बेबसी कैसा महसूस होती है। शायद मेरी छोटी सी नेकी आपके दिन को बेहतर बना दे। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया, इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अनिल की तरफ बढ़ाया। ये रख लो, बूढ़े ने कहा। अनिल ने हैरत से कहा, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। बूढ़े शख्स ने हल्का सा कहकहा लगाया, बस इसे घर जाकर खोल लेना। वो अनिल ने कागज ले लिया और इसे जेब में रख लिया। वो बूढ़े शख्स को महफूज जगह बिठाकर वापस घर चला गया, लेकिन इसका दिल हल्का महसूस हो रहा था। रात को जब वो अपने कमरे में बैठा तो इसे वो कागज याद आया। जब इसने खोला तो इस पर एक पता और चंद अल्फाज लिखे थे, यहाँ आओ, नेकी पर यकीन रखो। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बूढ़ा शख्स कौन था? इसने ये पता क्यों दिया? अगली सुबह तजस्सुस के मारे अनिल इस पते पर पहुंचा। हैरत अंगेज तौर पर यह एक बड़ी और शानदार हवेली थी। हिचकिचाते हुए इसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाले शख्स ने जैसे ही इसे देखा मुस्करा दिया। तुम अनिल हो ना? वो शख्स बोला। अनिल हैरान रह गया। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? वो शख्स हंसा। जिसे तुमने कल रात खाना खिलाया था वो आम फकीर नहीं था। वो मेरे वालिद रघौनाथ मेहता थे, शहर के सबसे बड़े ताजरों में से एक। वो असली नेकी को जांचने के लिए आम आदमी के भेस में निकले थे और तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में अब भी भलाई मौजूद है। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आओ, मेरे वालिद तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। जब अनिल अंदर गया तो वही बूढ़ा शख्स आरामदेह कपड़ों में बैठा था, पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। इसने मुस्करा कर कहा, तुमने अपना थोड़ा सा भी बांटने में हिचकिचाहट नहीं की। ये जाहिर करता है कि तुम दिल के अमीर हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अनिल की आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा सा नेकी का अमल इसकी पूरी जिंदगी बदल चुका था। इसने हाँ कह दी क्योंकि अब इसे यकीन हो चुका था, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सबक: नेकी का कोई मोल नहीं होता, मगर ये लूट कर ज़रूर आती है, और कभी कभी ऐसे रास्तों से जिनकी हम तवक्को भी नहीं करते।